सकुशल संपन्न कराने के हेतु उद्देश्य से आपके द्वारा प्रयास लगातार जारी थे और आज आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ खामियां मिली हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी, जैसा कि आपको पता है कि आज 5 जून को गंगा दशहरा का पर्व मथुरा वृंदावन में बड़े धूमधाम से मन रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर के नगर निगम ने, प्रशासन ने काफ़ी व्यवस्थाएं यहाँ पे की है। जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ बोट्स कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रही है। घाटों पे साफ सफाई का कार्य कराया गया है। घाटों की मरम्मत, बिजली, पानी की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। हमारे करीब 25 से अधिक गोताखोर यहाँ पर उपस्थित हैं जो नियमित रूप से भ्रमणशील रहते हुए इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। और जिला प्रशासन ने और भी तैयारियां, चेंजिंग रूम्स है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। आशा है कि शाम तक अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे और इस पर्व का आनंद उठाएंगे। तो हम बाकी भी अपनी पूरा यहाँ पर कार्यक्रम के बाद भी साफ सफाई को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार का अगर कूड़ा गिरता है उसको तत्काल प्रभाव से उठा लिया जाए, साफ कर लिया जाए। हम लोग आज पूरे दिन भ्रमणशील रहते हुए अपनी टीम के माध्यम से हमने यहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई हुई है, मजिस्ट्रेट ड्यूटियाँ लगाई हुई है। सब लोग पूरे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिल्कुल इसमें लगे रहें। सर, जैसा कि आपने निरीक्षण किया है, कितने संतुष्ट हैं अपने कर्मचारी और अधिकारियों के कार्यकलाप से? जी, अभी जैसा कि देख सकते हैं कि अभी स्थिति जो है संतोषजनक है, कंट्रोल में है। जो संख्या भी है वो नियमित है, किसी प्रकार की कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है। आशा है कि इसी तरीके से पूरे दिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मेरे साहब, आज गंगा दशहरा है, आप यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? जी, जैसे पूर्व में व्यवस्थाएं होती रही थी वह सभी व्यवस्थाएं बदस्तूर जारी रखी गई है और जो सुझाव आए उनके आधार पर कुछ और सुधार किए गए। व्यवस्थाओं में घाटों की मरम्मत आदि जो हो जाती है उनको कराया गया। पेंटिंग की जहाँ आवश्यकता थी पेंटिंग कराई गई। महिलाओं के लिए चेंज रूम, ये खोया पाया कैंप यहाँ लगा हुआ है, सामने भी लगा हुआ है। टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट हैं और उस साइड में जो शहर की साइड में स्थायी शौचालय हैं। अगर कहीं आवश्यकता हुई तो वो मोबाइल टॉयलेट भी है। पीने के पानी के लिए गंगा जल की व्यवस्था इस बार अतिरिक्त की गई है। एक शरबत की प्याऊ भी लगाई गई है। इसके अलावा गोताखोर 20 निरंतर मोबिलाइजेशन कर रहे हैं कि कोई दुर्घटना ना हो। पानी यमुना जी में पीछे से पर्याप्त आ गया है, आप देख रहे हैं कि पर्याप्त पानी आ गया है और साफ भी है। बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया है, एम्बुलेंस भी है। इस प्रकार से हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी दर्शनार्थी और स्नानार्थी यहाँ आए, क्योंकि गंगा दशहरा के पर्व पर माँ यमुना में भी स्नान का विशेष महत्व रहता है और लाखों की संख्या में जिस प्रकार से तीर्थ यात्री और स्नानार्थी यहाँ आ रहे हैं, स्नान करने के बाद ठाकुर जी के दर्शन करके अपना पुण्य लाभ कमाएंगे। स्वच्छता की दृष्टि से आप देख रहे हैं कि कहीं भी जो नगरायुक्त ने जो व्यवस्था की है कि कहीं कोई कूड़ा करकट गिरे तो तुरंत उठाने के लिए कर्मचारी मौजूद हैं। इस प्रकार से हमने पर्याप्त व्यवस्था की है और मैं समझता हूं कि मुख्य उद्देश्य हमारा जो रहता है कि सुविधाओं के साथ साथ दर्शनार्थियों को सुविधाओं के साथ साथ कोई दुर्घटना ना हो, हमारा ऐसा प्रयास रहता है। और सौभाग्य से पिछले कई सालों से नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने यहाँ कोई भी दुर्घटना रोकने में सफलता प्राप्त की है और हमें भरोसा है कि इस बार भी कोई दुर्घटना नहीं हो पाएगी। इसके लिए पर्याप्त गोताखोरों के इंतजाम है। हमारी मोटर बोट लगातार मूवमेंट कर रही हैं और संकेतक भी लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है कि गहरे पानी में लोग न जाएं। फिर भी यदि कोई ऐसा प्रयास करता है, ऐसी कोई आशंका रहती है तो उसके लिए गोताखोर पर्याप्त मात्रा में यहाँ मौजूद है। और मैं
सभी स्नानार्थियों का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ इस पावन पर्व पर। और जैसा कि हमारे मथुरा के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हिंदूवादी संगठन के नेता हमारे आदरणीय गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी भी निरंतर पिछले 15 दिनों से इस बारे में, वैसे तो हर बार हर समय इनकी यमुना जी को लेकर और धार्मिक विषयों को लेकर चिंता रहती है, लेकिन इनका भी, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि जिस प्रकार से वर्षों से, एक त्योहार नहीं, वर्षों से ये निरंतर चिंता करते रहते हैं और धार्मिक महत्व के जो भी कार्य होते हैं उसमें आपका बहुत महती योगदान रहता है। और मैं यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, यहाँ के जिला प्रशासन का, अपने नगर निगम प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, विशेषकर सफाई कर्मचारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि वो जिस डेडिकेशन के साथ यहाँ परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करते हैं। उन सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगा। आप सभी का भी हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि आप जो व्यवस्था नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन करता है उसके बारे में जनता को जागरूक करते हैं। जानक महोदय बहुत ही परिश्रम के साथ पिछले 15 दिनों से इस पर्व को सुचारू बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और पुनः मेरा यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, स्नानार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और ठाकुर जी से प्रार्थना कि कोई भी दुर्घटना न होने पाए। धन्यवाद।